नमस्कार, न्यूज डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। 2022 में कर्नाटक की तत्कालीन भाजपा सरकार ने स्कूल और कॉलेज में धार्मिक पहनाव करने से पूरी तरह रोक लगाई थी और 2 दिन पहले कांग्रेस सरकार ने ये रोक हटाकर एक बार फिर साबित कर दिया कि कांग्रेस नए जमाने की मुस्लिम लीग है। कांग्रेस ये तर्क देकर कतई बच नहीं सकती कि स्कूल कॉलेज में अन्य धार्मिक पहनावों पर भी छूट दी गई है। यह जरूर है कि बाकी धर्म के बच्चों को जनेऊ, पगड़ी, कलावा और कड़ा पहनने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये पहनावे विद्यार्थियों में अलगाव की भूमिका निर्माण नहीं करते, जबकि लड़कियों को हिजाब पहनाकर उनमें अलगाव की भावना निर्माण करना ही मुस्लिम माता पिता का लक्ष्य होता है। किसी भी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म होने की एक वजह होती है कि सभी बच्चे अपने आप को अन्य विद्यार्थियों के समान समझे, एक जैसी वेशभूषा हो, सहपाठियों के साथ मेलजोल बढ़ाने में आसानी हो। एक जैसे यूनिफॉर्म स्कूल से अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, बलवान, कमजोर, हिंदू मुस्लिम का सारा भेद मिटाते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों को तो ऐसे स्कूल से बाहर निकलने तक धार्मिक व्यवस्थाएं, उससे निर्माण होने वाले सामाजिक तनाव की कोई जानकारी नहीं होती। इसी से देश में अखंडता और बंधुत्व भाव की फसल लहलहाती है। ऐसे में जब स्कूल की गिनी चुनी लड़कियां हिजाब पहनेंगी तो उन्हें स्कूल में अलग नजर से देखा जाएगा। वो लड़कियां भी अपने आप को अन्य विद्यार्थियों से अलग समझने लगेंगी। शायद उन लड़कियों की सहेलियां भी केवल हिजाबन विद्यार्थिनियां बनेंगी। क्या किसी लड़की को विशेष वेशभूषा धारण करने की छूट दी गई है और वो इसीलिए क्योंकि वो किसी विशेष मजहब से आती है? ये बाकी विद्यार्थियों के मन में भी अलगाव की भावना पैदा करने वाली बात होगी। भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश के इशारे पर अपनी छाती पर बम लगाकर फोड़ने के लिए कई लोग तैयार होते हैं। पिछले साल लाल किले के पास एक मुस्लिम डॉक्टर ने कार के अंदर विस्फोटक ले जाते हुए आत्मघाती हमला किया था। उस हमले की मास्टरमाइंड एक हिजाबन डॉक्टर थी। जब कल ऐसी हिजाबन डॉक्टर नेशनल न्यूज बनकर सबके सामने आएगी, तब आपको क्या लगता है, स्कूल में हिजाब पहनकर आने वाली मुस्लिम लड़कियों को बाकी विद्यार्थी सीधी आंख से देखेंगे? क्या उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे? कड़ा पहनना, कलावा पहनना, सिख पगड़ी पहनना या जनेऊ धारण करना विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी परेशानी का सबब नहीं है। जनेऊ शर्ट के अंदर पहना जाता है, कलावा कड़ा हाथ में बांधा जाता है, सिख पंथी भाई सिर पर पगड़ी बांधते हैं, लेकिन क्या हिजाब ऐसा होता है? हिजाब से पूरा चेहरा ढका जाता है। हिजाब को इसीलिए पहना जाता है ताकि कोई अन्य पुरुष उसे देख न पाए, कोई उससे बात न कर सके। हिजाब को इस्लाम में महिला को दबाने, उन्हें जकड़ने और समाज से महिला की पहचान खत्म करने की दृष्टि से ही लाया गया था। हिजाब पहनने वाली महिला पर या लड़की पर इस्लामी तौर तरीके लागू होते हैं। बचपन से ही हिजाब पहनने वाली लड़की बड़ी होते होते इस्लामी कुप्रथाओं को, रीति रिवाज और समाज के नियम मानने लगती है, जिसमें वो चुपचाप ये बात मान लेती है कि मर्द औरत पर हाकिम होता है, औरतें मर्दों के लिए खेती होती है, औरत का दिमाग मर्द के दिमाग के आधा होता है। आज अफगानिस्तान में रेगिस्तानी मजहब इस्लाम के अनुसार महिलाओं की पढ़ाई लिखाई पर रोक लगाई गई है। महिलाओं के घर से बाहर निकलने, अपने मन के अनुसार काम करने और अपनी पसंद के अनुसार विवाह करने पर भी रोक है। अफगानिस्तान में किसी महिला को बिना अपने पति, बेटे या पिता के घर से बाहर निकलना तक पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तालिबान शासन में महिलाओं की हालत इतनी खराब है कि वहां महिला डॉक्टर भी मिलना मुश्किल है। वही ये महिलाएं पुरुष डॉक्टर से सीधे तौर पर बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि शरिया कानून के अनुसार ऐसा करना प्रतिबंधित है। क्या कांग्रेस कर्नाटक को इसी तरह के शरिया राज्य में धकेलने की तैयारी कर रही है? क्योंकि लक्षण तो यही है। यह हमेशा से रहा है कि मुस्लिम समाज अपना एक इलाका बना लेता है, जिसे मोहल्ला कहा जाता है। उस इलाके के इर्द गिर्द सभी वैध अवैध धंधों का जाल बुना जाता है। उन इलाकों में सैकड़ों की संख्या में मस्जिदें और मदरसे खड़े किए जाते हैं। अवैध घरों और बिल्डिंग्स की भूल भुलैया खड़ी की जाती है और इन मोहल्लों में केवल मुसलमानों का रहना होता है। कोई गैर मुसलमान इन मुस्लिम मोहल्लों में रहना तो दूर, यहां से गुजरना भी नहीं चाहता। ऐसे मुस्लिम मोहल्लों में अपराध और नशाखोरी पनपती है। आतंकवादी अपने अड्डे बनाने लगते हैं। देश को तबाह करने की सोच रखने वाले, हर रोज नए जिहादी हमलों की प्लानिंग करने वाले यहां पर एक साथ इकट्ठा आने लगते हैं। शुक्रवार को दंगे करने वाली भीड़ भी यहीं से निकलकर गैर मुस्लिम और पुलिस पर पत्थरबाजी करती है। ऐसे मोहल्लों और मुसलमानों की रहन सहन पर
हर 10-15 साल के बाद कोई एकेडमिक स्टडी निकलती है जिसमें कहा जाता है कि मुस्लिम समाज को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, मुस्लिम समाज प्रताड़ित है, मुस्लिम समाज मुख्य धारा से कट चुका है, इसलिए इस समाज को ज्यादा सहूलियत और ज्यादा रियायत दी जानी चाहिए। यह सच्चाई है कि हाशिए पर रहना और समाज की मुख्य धारा से कटकर अलग रहना मुस्लिम समाज की अपनी चॉइस है। ये खुद से ही नहीं चाहते कि वो मुख्य धारा से जुड़ जाए। स्कूल में अपनी मासूम बेटियों को पितृसत्ता के सबसे बड़ी बेड़िया यानी हिजाब पहनाकर मुस्लिम समाज यही जताना चाहता है कि उन्हें गैर मुसलमानों से अलग देखा जाए, उनसे अलग रखा जाए। इसके बाद मुसलमानों को कोई घर भाड़े पर नहीं देगा, कोई उनकी उबर में बैठना नहीं चाहेगा, कोई उनसे खाने की डिलीवरी लेना नहीं चाहेगा, कोई मुस्लिम होटल में खाना खाने से परहेज करेगा। तो बताइए ये सारी गलतियां किसकी होगी? उनकी ही जिन्होंने समाज के भीतर अलगाव को पैदा किया। भारत के दोनों तरफ भारत के हिस्से कर पाकिस्तान और बांग्लादेश बसाए गए और दहशतगर्दी का नासूर बनकर वो देश आज हमें छेल रहे हैं। कांग्रेस पहले से ऐसे फैसले लेते रही थी जिससे हिंदुओं का नुकसान हो, लेकिन मुसलमानों पर आंच न आए। इसी के फलस्वरूप हमें यह सब देखना पड़ रहा है। भारत में आज 35 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्य है, जिन्हें आज मिनी पाकिस्तान तक कहा जाता है। कांग्रेस के फैसले तत्काल ब्लंडर और डिजास्टर साबित नहीं होते, उसे समय लगता है। हाँ, लेकिन कांग्रेस के मुस्लिम हित के ये फैसले देश के लिए ब्लंडर जरूर साबित होते हैं। यह फैसला भी उसी दिशा में जाने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है वीडियो के कमेंट में जरूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज लंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।